भगवान तो कहते हैं चाहे कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, यदि वो मेरा नाम जपता है तो उसको, यदि जिसने एक बार ये संकल्प कर लिया कि आज से मैं पाप नहीं करूंगा और वो मेरा अनन्य भजन करता है, अनन्यता के साथ मेरी भक्ति में वो लग गया, तो फिर उसको साधु मानो। उसको ये मत कहना कि अरे महाराज तू तो इतना दुष्ट था, तूने तो पूर्व में ऐसे कर्म किए, तूने ऐसा ऐसा किया। नहीं, भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। गीता में भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में कहा, अपि चेतसो दुराचारो भजते यो माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समयग व्यवसितो हि स। भगवान कहते हैं अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समयग व्यवसितो हि स। जिसने एक बार अपनी बुद्धि में ये निश्चय कर लिया कि आज से मैं अनन्यता के साथ भगवान का भजन करूंगा और फिर कोई पाप नहीं करूंगा, तो चाहे वो कितना पापी हो, भगवान कहते हैं उसको साधु समझना। परंतु संसार थोड़े ना कहता है, संसार के अपने आप भजन नहीं करेगा, लेकिन कहेगा देखो महाराज इन्होंने तो पूर्व में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, आज साधु का चोला या आज झोली में माला ले करके देखो, बड़ा बड़ा तिलक लगा करके घूम रहे हैं। लेकिन हमें संसार की नहीं सुननी। ठाकुर जी ने जो गीता में कहा अपि चेतसु दुराचारो, दुराचार से भी जो दुराचार क्यों ना हो, दुराचारी से भी दुराचारी क्यों ना हो, यदि उसने ये निश्चय कर लिया अपनी मति में आज से मैं गोविंद का भजन करूंगा, अब से पाप नहीं करूंगा, तो साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु मानना। ये भगवान ने अर्जुन से कहा गीता में। और मेरे भजन के प्रभाव से भगवान कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र मेरे नाम के प्रभाव से, मेरे भजन से महात्मा बन जाएगा। वाल्मीकि, बड़े बड़े नाम है हमारा। सदन कसाई, मुसलमान के घर में सदन कसाई का जन्म हुआ इसी कलयुग में, ज़्यादा नहीं तो 700-800 वर्ष पूर्व की बात है। भगवान कलयुग में मिले। किस किस मुसलमान को नहीं मिले? रसखान, बहुत से, हरिदास ठाकुर, नाम तो हरिदास है लेकिन ये मुसलमान थे। हरिदास जी नहीं, हरिदास ठाकुर, उनको भी भगवान मिले। ऐसे ऐसे मुसलमान लोगों को कलिकाल में भगवान मिल गए। तो फिर इसीलिए भगवान ने कहा कि मेरे भजन के प्रभाव से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र धर्मात्मा बन जाएगा। और शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को, मेरे शाश्वत पद को, मेरे धराधाम को वो प्राप्त कर लेगा भजन के प्रभाव से। इसीलिए भगवान ने कहा कि उसको साधु मानो। ये मत देखो कि पूर्व में उसने क्या किया, पूर्व में उसने नहीं किया, ऐसा था वैसा था। आप जानते हैं जिस समय राम जी विश्वामित्र जी के संग मिथिला पहुँचे, दोनों भाइयों को लेकर के विश्वामित्र जी मिथिला पहुँचे, और मिथिला में पहुँच करके जनक जी के जो पुरोहित हैं, जो अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र हैं शतानंद, वो जनक जी के पुरोहित हैं। तो शतानंद जी ने राम से कहा कि राम आओ और मैं तुमको ना तुम्हारे गुरु जी की प्रसिद्धि के बारे में सुनाता हूँ, विश्वामित्र जी के बारे में। खूब सुनाया कि विश्वामित्र जी ऐसे ऐसे थे। देखो जब वाल्मीकि रामायण सुनाएंगे तो बड़ी विस्तार से, अब यहाँ नहीं हो पाएगा, 1-1.5 घंटा 2 घंटा चाहिए। इसीलिए विश्वामित्र जी का जब बखान करने लगे शतानंद जी कि तुम्हारे गुरु राम ऐसे हैं ऐसे हैं, लेकिन राम पूर्व में तुम्हारे गुरु जी से कुछ ऐसा हो गया था। एक बार उर्वशी आई तो उनकी तपस्या भंग हो गई। परिणाम ये हुआ कि एक कन्या की उत्पत्ति उससे बाबा के द्वारा हो गई। और भी कि इतना द्रोह था वशिष्ठ और विश्वामित्र में। वशिष्ठ जी तो शांत हैं, लेकिन विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन एक लौते ऐसे महर्षि हैं जो ब्रह्म ऋषि बन गए। ऐसा नहीं है कि कोई क्षत्रिय है वो ब्राह्मण बन जाएगा, कोई ब्राह्मण है वो क्षत्रिय हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। पूरे
शास्त्रों में एक ही प्रमाण मिलता है, ब्रह्म ऋषि जो बन गए क्षत्रिय कुल से, वो है विश्वामित्र जी। कैसे बने, क्या तप किया, क्या क्या हुआ, 1-1.5 घंटे का वृत्तांत है। सब वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है। और जब कभी होगी तो सुनाएंगे, आप सुनिएगा, आइएगा। और राम जी को जब उनके गुरुदेव के पूर्व के प्रसंगों के बारे में बताया, लेकिन राम जी ने कभी अपने गुरु के प्रति अश्रद्धा नहीं की कि मेरे गुरु जी ऐसे हैं, उनसे ऐसा पाप बन गया था। नहीं, आज कैसे हो तुम, पहले कैसे थे उसे छोड़ो, जो चला गया। भगवान कह रहे हैं अपि चेतसु दुराचारो भजते यो अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य, उसको साधु मानो। राम जी से सीखो। राम जी ने कभी अपने गुरु के प्रति, विश्वामित्र जी के प्रति अश्रद्धा नहीं की। और भगवान तो कहते हैं, भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान कहते हैं एक नहीं, यदि किसी पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो और वो मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसका त्याग नहीं करता। और ब्रह्म हत्या मैंने बताया कल, अभी भी बताया, महापाप है ब्राह्मण की हत्या। ब्रह्म हत्या सुरापानम स्वर्णस्तेयम और गुरुवांगनागमा। लेकिन वही भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में यदि वो आ गया, मैं उसका त्याग नहीं करता। कोटि विप्रबद्ध लागई जाहू, कोटि विप्रबद्ध लागई जाऊ, आए शरण तजौ नहीं ताऊ, आए शरण तजौ नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। और भगवान कहते हैं कौन मेरा भजन नहीं करता? कहा जो दुष्ट है, जिसके पाप ज्यादा हैं, जिसके पाप अधिक हैं, उसका मेरे भजन में, मेरी भक्ति में मन नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरी तेहि भाव न काहू, भजन मोर तेहि भाव न काहू, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मैं कभी अपने शरण में आए हुए जीव का त्याग नहीं करता। विभीषण भगवान की शरण में आए तो विभीषण का त्याग नहीं किया। और भगवान तो भक्त को इतना